जब से बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कानपुर के करौली बाबा का नाम खबरों में आया है, तब से एक शब्द की चर्चा काफी हो रही है और वो शब्द है माइंड रीडिंग। कहा जाता है कि बाबा लोग माइंड रीडिंग करते हैं, चमत्कार नहीं। माइंड कंट्रोल एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी दूसरे इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज असलियत में होती है या नहीं? इसका जवाब है हाँ, माइंड रीडिंग भी होती है। माइंड कंट्रोल एक हकीकत है जो आजकल बहुत होती है। आज हम आपको बताएंगे इसी माइंड कंट्रोल से जुड़े प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की कहानी। युद्ध, रण, जंग, ये शब्द ऐसे हैं जिनको सुनते ही तबाही, इंसानी जान खत्म होने की तस्वीरें दिमाग में तैरने लगती हैं। आज के वक्त में आमने सामने की लड़ाई कम ही होती है, लेकिन कोल्ड वॉर खूब होती है। रूस और अमेरिका में भी जमकर कोल्ड वॉर होती है। कोल्ड वॉर के दौरान रूस और अमेरिका एक दूसरे की जासूसी किया करते थे। साल 1949 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यूरोप में चल रहे एक अजीबोगरीब केस का पता चला। इस केस में जोसेफ मिन्जेंटी नाम का एक पादरी अदालत में कंप्यूटर की तरह कोर्ट में बिना पूछे ही तरह तरह की साजिशें बयां कर रहा था। उसने हंगरी को तोड़ने की साजिश का पर्दाफाश किया जिसमें वो शामिल था। उसका कहना था कि उसने नाजियों का साथ दिया था। ये बातें वो यूं बोल रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग में डाली हो या उसे रटाई गई हो। जब एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आने लगे तो CIA को लगने लगा कि रूस लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। 1993 में कोरिया युद्ध और युद्धबंदी बनाए गए अमेरिकी जवान घर लौटे। इन लोगों में भी ब्रेन वॉशिंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। कई जवानों को तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका लौटने के लिए राजी किया गया था। CIA को लगने लगा था कि रूस माइंड कंट्रोल की तकनीक इजाद कर चुका है और अमेरिका अब इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। There was great worry that the Soviets had developed rather esoteric and unusual methods of so-called brainwashing people. यहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जिसे अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का मकसद ये पता लगाना था कि क्या इंसान के असली दिमाग को ख़त्म करके उसके दिमाग को अपने काबू में किया जा सकता है या नहीं। इसी का पता लगाने के लिए CIA ने बाकायदा जिस्म फरोश करने वाली लड़कियों को शामिल किया था। ये लोग लड़कियों की मदद से किसी आम इंसान को फंसाकर होटल या किसी अपार्टमेंट में ले जाते थे। इसके बाद असली खेल शुरू होता था। उसी कमरे पर कैमरे से निगरानी की जाती थी। ये लोग शराब में LSD ड्रग्स मिला देते थे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं LSD की। लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड यानी LSD एक ड्रग्स होता है। LSD ड्रग्स लेने से मुंह सूख जाता है, घबराहट होती है, पसीना भी बहुत आता है, दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो जाती है, साथ साथ बहुत कमजोरी महसूस होती है। ये ड्रग्स किसी भी शख्स को भ्रम में रहने की बीमारी लगा सकता है। देखने में समस्या आने के साथ ही इससे पैनिक अटैक, डिप्रेशन और किसी को पहचानने में समस्या होने लगती है। इसका नशा 36 घंटे तक रहता है, यानी LSD का सेवन करने वाला शख्स एक दिन से भी ज्यादा समय तक सामान्य स्थिति में नहीं आता। कहा यह भी जाता है कि LSD को अमेरिका के लोगों को CIA ने ही इंट्रोड्यूस किया था। It was the CIA that introduced LSD to the United States. और अब फिर से MK प्रोजेक्ट की कहानी पर लौटते हैं। खास होटल में लोगों को LSD देकर CIA ने दिमाग कंट्रोल करने वाले परीक्षण किए। क्या LSD लेने के बाद आदमी का बर्ताव बदल रहा है? अगर हाँ, तो किस तरह का? क्या सेक्स और ड्रग्स के जोर से वो आसानी से जानकारी उगल रहा है? ये सब बातें इस टेस्ट का हिस्सा थी। LSD देने के बाद वो शख्स अपनी पहचान तक भूल जाता। उसे खतरनाक किस्म की घबराहट होने लगती।
इसके बाद वो पीड़ित को किसी अलग जगह पर ले जाते और उसे मेंटली टॉर्चर करते, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी देते। किसी बात को बार बार दोहराया जाता, उसे रिकॉर्ड कर बार बार प्ले किया जाता था ताकि वो इंसान लगातार उन बातों को सुनकर अपने दिमाग में बैठा ले। इसके बाद उस इंसान को ड्रग्स देकर 30-40 दिन तक के लिए सुना दिया जाता था और फिर MK प्रोजेक्ट का ये केस जिंदा लाश बन जाता। उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं होता था। इसके पीछे CIA का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था ऐसा तरीका ढूंढ निकालना जिससे किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश हो जाए ताकि उस इंसान से वो काम करवाया जाए जो सामान्य इंसान नहीं कर पाता। 20 साल तक CIA MK अल्ट्रा को बेरोक टोक चलाती रही। फिर साल 1970 के एक दशक में एक इत्तेफाक के चलते इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ। साल 1973 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वाटरगेट नाम के स्कैंडल में फंसे। निक्सन अपनी विपक्षी पार्टी की जासूसी करा रहे थे। वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन साथ ही इस मामले में CIA का भी नाम आया। साल 1973 में जब राष्ट्रपति निक्सन ने CIA के डायरेक्टर को हटाया था तो जाते जाते वो MK अल्ट्रा से जुड़े ज्यादातर कागजातों को ठिकाने लगा चुके थे। निक्सन के बाद राष्ट्रपति बने जेराल्ड फोर्ड ने CIA की जांच करवाई। जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो पता चला कि CIA इससे पहले भी कई कांड कर चुकी थी। रिपोर्ट में एक नाम बार बार आ रहा था, सिडनी गॉटलिब। सिडनी गॉटलिब के बयान के आधार पर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद पहली बार अमेरिकी जनता ने MK अल्ट्रा नाम सुना। CIA खुद ही अपने नागरिकों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स करा रही थी। जैसे ही बात खुली, अमेरिकी प्रेस में हंगामा मच गया। एक जर्नलिस्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून के तहत सरकारी कागजात निकलवाए। करीब 16,000 दस्तावेजों से मार्क ने MK अल्ट्रा की पूरी कहानी पता की। यहीं से ये भी पता चला कि फ्रैंक ऑल्सन, जो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, इस मामले में राष्ट्रपति ने ऑल्सन परिवार से माफी मांगी और हर्जाने की एक बड़ी रकम परिवार को सौंपी। इसके भी कई साल बाद ऑल्सन परिवार ने फ्रैंक ऑल्सन के अवशेषों को कब्र से निकलवाकर उनकी जांच करवाई। तब पता चला कि ऑल्सन के जिस्म पर चोट के निशान थे जो उसकी हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। CIA और सरकार ने दावा किया कि 1973 में MK अल्ट्रा प्रोग्राम खत्म कर दिया गया, लेकिन सच सिर्फ CIA और अमेरिकी सरकार ही जानती है।